आप इब्राहिम मंडी की, जहां पर अभी भाजपा की बूथ स्तर पर जो है वो एक बैठक हो रही है, जिसके अंदर जो है वो चुनाव प्रक्रिया जो है आज की जाएगी और बूथ लेवल पर जो है चुनाव जो है वो किए जाएंगे, अध्यक्ष चुने जाएंगे बूथ लेवल पर, और फिर कार्यकारिणी चुनी जाएगी। और मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सुभाष चंद्र जी, जो कि वाइस चेयरमैन है स्वच्छ भारत मिशन के, और चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ इब्राहिम मंडी करनाल की। ये सभी जो है मीटिंग के अंदर पहुंचे हुए हैं। मंडल के बाद फिर हमारी जिले की इकाई, जिले के बाद फिर हमारी प्रदेश की इकाई, और प्रदेश के बाद फिर हमारी राष्ट्रीय इकाई। ऐसे सारी जो तंत्र है वो ऐसे चलता है। अभी मैंने पत्रकार भाइयों को भी बताया, आप सबकी भी जानकारी में रहे कि ये जो प्रक्रिया है, बूथ अध्यक्ष मिलकर के सारे वो अपना मंडल अध्यक्ष चुनेंगे, और सारे मंडल अध्यक्ष अपना जिला अध्यक्ष चुनेंगे, और सभी जिला अध्यक्ष अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, और सभी प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ऐसी प्रणाली यदि कहीं है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं। इसी भाव से हम आज यहाँ आए हैं, और अभी हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं वो आएंगे, उनके बीच में हम अपना ये सारा विषय रखेंगे, और तब तक आप लोगों के मन में कोई विचार है, कोई बात है। सिंह शेखावत जी, चुनाव प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और सभी भाजपा के नेता जो हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। कोई मंडल अध्यक्ष, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुभाष चंद्र जी हैं। इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्यगण ने आज ये हमारे शक्ति केंद्र अमित आहूजा जी की शक्ति केंद्र के एक बूथ का चुनाव होने जा रहा है, और मैं सभी आए हुए हैं मेहमानों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि हर 3 साल के बाद में चुनाव होते हैं। तो अब ये चुनाव हमारे नीचे से जो बूथ का अध्यक्ष चुना जाएगा, अब बूथ समिति के आज चुनाव हो रहे हैं। बूथ समिति के चुनाव के लिए भारत माता की जय। आज की चुनाव प्रक्रिया में आप सभी यहाँ पहुँचे, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और मंच पर जिस प्रकार से शेखावत जी ने बताया कि संगठन का चुनाव हमारा चल रहा है, और संगठन के चुनाव के निमित्त जिनकी जिम्मेवारियां लगाई गई हैं, हमारे बीच में पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी हैं, इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। इस मंडल के माननीय मंडल अध्यक्ष बिशन सिंह शेखावत जी, जिनकी अध्यक्षता में ये चुनाव चल रहे हैं, और संयोजक के नाते से, जो शक्ति केंद्र के संयोजक के नाते से सुभाष चंद्रा जी जो वाइस चेयरमैन हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। हमारी बहन चोपड़ा जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, इनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। त्रिलोक शर्मा जी जो हमारे इस मंडल के महामंत्री हैं, अमित आहूजा जी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है शक्ति केंद्र के नाते से, दीपक शर्मा जी, और सभी जितने भी हमारे ज्येष्ठ लखबीर सहगल जी जो हमारे बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनका भी यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी का भी, आप सभी जिस प्रकार से हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे से बूथ का चुनाव करती है। पहले हमने सदस्य बनाए, उसके बाद बूथ का चुनाव होगा, और बूथ के चुनाव में जो सभी उस बूथ के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो सदस्य बने हैं सक्रिय, वो बूथ का अध्यक्ष चुनेंगे, और वो अध्यक्ष जो हमारी 1000-1200 वोटें हैं एक बूथ पर, उनका नेतृत्व करेगा और अपनी टीम बनाएगा बूथ पे, और इसी प्रकार से आगे ये प्रक्रिया बढ़ती हुई चली जाएगी। तो भी बूथ के अध्यक्ष के लिए नाम प्रेषित करना चाहता है, एक बार उनका नाम प्रेषित किया जाए। आप सभी की सहमति है जी? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। 214 नंबर। आपकी सहमति हो तो कृपया हाथ उठाकर सहमति दीजिए कि भाई आप के साथ इनके नेतृत्व में अगले 3 साल तक काम करने के लिए तैयार। भारत माता की जय।
गाड़ी बजा के स्वागत। नवनियुक्त बूथ के अध्यक्ष बने हैं और इस समय से उनका मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है सिटी वन के माध्यम से। और जेएस नोट जागरूक पथवार मिशन और इनके साथ पूरा में विधायक गोंडा से रमेश कश्यप जी इस समय कहीं ना कहीं फूल मालाएं करने जा रहे हैं और प्रवीण लाठर जी जी हाँ, हामिद आहूजा जी और तमाम जो भाजपा की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद कहीं ना कहीं सम्मान दे रहे हैं जो बूथ अध्यक्ष जी को। और आज कहीं ना कहीं सभी की सहमति से इनको अध्यक्ष पद यहाँ पर अपना बिशन सिंह शेखावत जी वो भी फूल मालाएं डालते नजर आ रहे हैं। सिटी वन और जेएस न्यूज और जागरूक रहने के माध्यम से देख रहे हैं जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 नरेश जी मिठाई खिलाओ। मिठाई खिलाते हुए नजर आ रही है। और इस समय सुभाष चंद्र जी और पूर्व में विधायक जो यहाँ पर रमेश कश्यप जी हम लोग आपको भाजपा के बूथ भाजपा में किस तरह से चुनाव होते हैं बूथ लेवल पर, इसका जो है वो सीधी तस्वीरें इसकी दिखा रहे हैं। प्रवीण लाठर जी जो हैं वो मिठाई खिलाकर जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश कश्यप जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस समय कहने के बूथ स्तर पे जो चुनाव हो रहे थे उसको जिम्मेवारी आपको दी गई थी तो आप करवाए, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि 3 साल के बाद बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है और सब पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि ऋषिपाल जी का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। और दूसरा विषय कि जो नरेश शर्मा जी हमारे यहाँ पहले बूथ के अध्यक्ष थे, बड़े ही प्यार से मोहब्बत से सबसे पहले माला डालने वाले वही लोग थे। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में आपने देखा नहीं होगा। तो ये चुनाव की प्रक्रिया हमारी चल रही है। अभी हम एक बूथ का और चुनाव करवा के आए हैं और ये दूसरा अब तीसरे बूथ में जाएंगे। तो ये प्रक्रिया हमारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने ये सारे बूथों का चुनाव इस मंडल का करना है। तो इसमें मेरे साथ संयोजक के नाते प्रवीण लाठर जी भी हैं और मंडल अध्यक्ष बिशन सिंह शेखावत और त्रिलोक शर्मा जी महामंत्री। ये जो टीम है ये नहीं सोचते कि भी आगे हमारा नंबर आएगा कि नहीं आए, लेकिन दायित्व तो पूरा करना है। जो पार्टी का काम दिया है उसको पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं, कोई भी कार्यकर्ता छोड़ता। यही पार्टी विद ए डिफरेंस है कि अनुशासन में रह करके पार्टी के सब काम करते हैं। यहाँ पदों के लिए कोई लालच, कोई आकर्षण नहीं है। सबको पता है जब काम करते हैं ना। तो एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कृष्ण लाल शर्मा जी एक हमारे हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब वो पार्टी के अंदर काम करना शुरू किया उन्होंने, तो वो बूथ के अध्यक्ष बने थे और बूथ के अध्यक्ष से बनते बनते वो हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष बने, विधायक बने, मंत्री बने, सब कुछ हुआ। लेकिन कभी कोई मन में वो नहीं कि भाई मेरे को जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है ये छोटी दी कि बड़ी दी। ये तो काम है, ये छोटा काम नहीं है। सबसे निचले स्तर पर काम करना सबसे मुश्किल है और ये काम सबसे बड़ा मुश्किल आज ऋषिपाल जी को हमने इस बूथ का दिया है। ये अपने सहयोगियों के साथ मिल करके यहाँ 1000-1200 जितनी वोट है ये उनको संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाने का काम करें। धन्यवाद जी। सुभाष जी क्या कहेंगे? आज आप भी संयोजक के रूप में कहीं ना कहीं यहाँ पर रहे हैं और क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है वो अध्यक्षीय व्यवस्था है और जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली उसी के तहत, चाहे वो बूथ स्तर की है, चाहे वो मंडल स्तर की है, चाहे जिला स्तर की है, चाहे प्रदेश स्तर की है और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की है। तो इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है। आज ये शक्ति केंद्र के बूथ नंबर 214
इसका ये चुनाव हुआ और ऋषिपाल जी हमारे इस बूथ के आज अध्यक्ष बने और सर्वसम्मति से इनको सभी यहाँ के बूथ के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष बनाया। और एक और बड़ी सुंदरता, जैसे अभी माननीय पूर्व विधायक रमेश जी ने बताई कि जो हमारे पूर्व बूथ अध्यक्ष थे उन्होंने ही सबसे पहले अनुमोदन किया, उनका स्वागत किया, उनको सहमति जताई और अब ऋषिपाल जी अपनी पूरी टीम के साथ जो यहाँ पर हमारे मतदाता हैं, चाहे वो 700 हैं, 800 हैं, 1200 हैं, उन सब का ये नेतृत्व करेंगे, उन सब के ये नेता होंगे और जो भी समस्याएं, जो भी पार्टी की गतिविधियां इस बूथ में रहेंगी, उन सब का नेतृत्व अब हमारे ऋषिपाल जी इस बूथ अध्यक्ष के नाते करेंगे। सुभाष जी, बात करें तो बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसा किसी पार्टी में देखा नहीं गया कि आप जैसे संवैधानिक ढंग होता है उसी प्रकार से कहने के चुनाव देखने को आज मिला। पहली बार हमने भी देखा, काफ़ी साल हो गए इस कार्य को करते हुए, परंतु हमने किसी पार्टी में ऐसा नहीं देखा। क्या वहाँ पर सिर्फ रेवड़ियाँ बांटी जाती है या पद वैसे दिए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र है, तभी बात करते हैं हम लोकतंत्र की, वो इसीलिए मजबूत है। अब आपके सामने ही है, आपके कैमरे के सामने खड़े हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक रहे। क्या आप किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी में कल्पना नहीं कर सकते कि किसी पूर्व विधायक तो छोड़िए, आप जिलाध्यक्ष को कहोगे ना कि आप मंडल अध्यक्ष का चुनाव करा के आओ, सिर फुटम्बल हो जाएंगे, कोई जाने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष हो, कोई भी हो, यानी छोटा स्तर का कार्यकर्ता और बड़े स्तर का कार्यकर्ता, वो बूथ के साथ अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको भी किसी न किसी बूथ के साथ जोड़ा हुआ है। चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी किसी न किसी बूथ के साथ जुड़े हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जड़ों से जुड़ करके काम करता है और जड़ें जिस पार्टी के मजबूत होंगी तो उसकी शाखाएं, उसका वृक्ष वो भी मजबूत होगा। यहाँ पे ये जो स्तर है, जैसे आपने कहा एक बूथ पर 1000 से 1200 वोटर हैं, वो वोट कैसे बनती हैं, क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से वो चुनाव में अपने बूथ अध्यक्ष को चुनते हैं? मैं सबसे कि आगे इसी प्रकार से ये परिवार को बढ़ाते हुए पहले अपनी टीम बनाएंगे 20 लोगों की, तो वो 20-21 लोगों की जो टीम होगी यहाँ पर उस बूथ का नेतृत्व करेगी। और जैसे आपने कहा 1000-1200 वोट इस बूथ की हैं, तो वो हम नहीं बनाते, वो चुनाव की प्रक्रिया होती है कि एक बूथ पर 1000-1200 वोट सरकारी तौर पर बननी होती हैं। हमारी पार्टी की तरफ से उस पर बूथ अध्यक्ष चुना जाता है और बूथ अध्यक्ष को चुनने के बाद वो अपनी टीम चुनता है 20-25 लोगों की। आज जिस प्रकार से यहाँ से सभी लोगों ने ऋषि प्रकाश जी का नाम लिया और हमारे पूर्व जो बूथ अध्यक्ष थे उन्होंने इनका माला डालकर उनका नाम अनुमोदन कर इनको जिम्मेवारी दी है। अब आगे इसी प्रकार से ये मंडल का चुनाव होगा जब, तो ये सभी बूथ अध्यक्ष इकट्ठे होंगे और हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसी प्रकार से जिले का होगा, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय विधायक जी ने बताया और सुभाष जी ने बताया, वो प्रक्रिया मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी संभव है कि एक कार्यकर्ता, जो छोटा सा भी कार्यकर्ता है, वो कुछ भी बन सकता है। वो उसके काम करने का तरीके पर निर्भर है, वो किस प्रकार से दिन रात पार्टी के लिए सेवा करता है। अगर वो पार्टी के लिए सेवा करेगा तो पार्टी ये देखती है कि इसको कौन सा पद देना है। अब आगे मेहनत करेगा तो उसको बड़े से बड़ा पद, कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। धन्यवाद। ये गया वो हमारी पूरी जो टीम थी बूथ अध्यक्ष, जैसे अभी मेरे पुराने बूथ अध्यक्ष आए और नए बूथ अध्यक्ष को बड़ी खुशी से और बड़े प्यार से माला पहना के इनको जिम्मेदारी दे गए हैं। ये हमारी पार्टी की प्रक्रिया है 3 साल की। 3 साल तक जो पुराने थे वो नए अपने प्यार से चुनेंगे और पार्टी की सहयोग करेंगे। हमारे में जैसे पुरानी प्रथा आपने देखी होगी, जैसे एक राजा होता था रियासत। हमारे बूथ के जितने भी कार्यकर्ताओं ने आज मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं हाँ जी सर कंटिन्यू उसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। थोड़ी बात पूछिए सर प्लीज़। और सभी का धन्यवाद करता हूँ और पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तन मन धन से और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। ये धन्यवाद।